आज मैं सिखाऊंगा कि झारखंड का मैप कैसे बनता है। लेकिन ये प्रारंभिक क्लास है। एक क्लास में स्पेशल लूँगा झारखंड के मैप बताने के लिए, इसी तरह इंडिया और विश्व के लिए भी। ठीक है, वीडियो देखें। धन्यवाद। मैं रवि कुमार, स्वागत है आपका रेनेसाइंस में। चलिए आज बढ़ते हैं। झारखंड के जनजातियों का जो टॉपिक आपका एक हुआ था, झारखंड के आदिवासी। अब मैं कुछ विशेष जनजातियों के बारे में आपको बताऊंगा। जैसा कि मैंने बताया था कि झारखंड में कुल 32 जनजातियां हैं, जिसमें 8 जनजातियां जो है आदिम जनजाति में आते हैं, ठीक है, और 24 जनजातियां जो है सामान्य जनजाति में आते हैं। तो पहले हम लोग जो स्टडी करेंगे झारखंड के 4 प्रमुख जनजातियों के बारे में। उसका सूत्र जो मैंने बताया था शायद आपको याद होगा। सुमो, ठीक है। एस फॉर संथाल, यू फॉर उरांव, एम फॉर मुंडा, हो फॉर हो, ठीक है। ये 4 जो है जनसंख्या के अनुसार भी क्रम है समूह, ठीक है। इसी 4 जनजाति के बारे में जो है हम लोग आज स्टडी करने वाले हैं। इन 4 जनजातियों से ही आपके जो जनजातियों से संबंधित जो प्रश्न आएंगे उसमें अधिकांश क्वेश्चन जो है इन्हीं 4 जनजातियों से संबंधित आने की पूरी संभावना है, ठीक है। इसलिए इन 4 जनजातियों को अच्छी तरह से कीजिए। और रेस्ट जनजातियों के बारे में आपको क्या करना है कि उनसे रिलेटेड जो अत्यंत महत्वपूर्ण फैक्ट्स हैं उसको केवल याद कर लेना है, ठीक है। ऐसे विशेष अंतर तो सारी जनजातियों में नहीं होता है और यही एक बहुत बड़ी समस्या बन जाती है। अगर बहुत ज्यादा अंतर रहता तो याद करने में सुविधा होता है, लेकिन अंतर चूंकि कम है इसलिए समस्या अधिक है, ठीक है। इसलिए बेहतर होगा कि आप इसे तुलनात्मक अध्ययन कीजिए। तब क्या होगा कि आपका सारा कंफ्यूजन जो है दूर हो जाएगा, ठीक है। इसलिए इन 4 जनजातियों को मैं एक साथ बताने जा रहा हूं। आप इसे ध्यानपूर्वक देखें और नोट भी कर लीजिए, ठीक है। इससे संबंधित प्रश्न जो है आज से जो मैंने शुरू किया है फेसबुक में प्रदान किए जा रहे हैं ग्रुप में, ठीक है। जो अभ्यर्थी ग्रुप को अभी तक ज्वाइन नहीं कर पाए हैं ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लें। हालांकि उन प्रश्नों के उत्तर जो हैं यूट्यूब चैनल के माध्यम से मैं दे दूंगा। 24 घंटे के अंदर मैं प्रयास करूंगा। अगर नहीं भी होता है तो किसी भी समय में दे दूंगा, तो आप उत्तर भी देख सकते हैं, ठीक है। इसलिए फेसबुक ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लीजिए। और इससे संबंधित नोट्स मैं प्रयास कर रहा हूं कि ब्लॉग में धीरे धीरे दिया जाए, ठीक है। आप लोग हमारे हर सोशल मीडिया से जुड़े रहिए। आपको प्रत्येक स्थान पर कुछ न कुछ सामग्री जो है समय समय पर मिलती रहेगी, ठीक है। चलिए टॉपिक को शुरू करते हैं। आज जो है हम लोगों का टॉपिक है संथाल, मुंडा, उरांव और हो के बारे में, ठीक है। चार पार्ट में इस ढंग से कॉपी में बांट लीजिए, ठीक है। इस ढंग से आप डिवीजन कर सकते हैं, आपको इजी हो जाएगा। यहां लिख दीजिए संथाल, यहां लिखिए उरांव, यहां लिखिए मुंडा, यहां लिखिए हो। देखिए झारखंड के प्रत्येक परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है, केवल जेपीएससी प्री के लिए नहीं, जैसे सीजीएल के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसे आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। इनका अध्ययन जो आपको करना है उसमें से एक अध्ययन अच्छी तरह आप कर चुके हैं पिछले क्लासेस में, वो है राजनीतिक, यानी कि इनकी प्रशासनिक व्यवस्था जनजातियों की, वो हो चुका है। लेकिन यहां मैं केवल इंडिकेट कर दूंगा। तो सबसे पहले जो है जनसंख्या के अनुसार क्रम लिखिए यहां पर, जनसंख्या क्रम, ठीक है। जनसंख्या क्रम में सिंपल है, इनका पहला स्थान है, इनका दूसरा,
इनका तीसरा, इनका चौथा। ठीक है, सूत्र पता ही है आपको, सुम हो। ठीक है, इसके अनुसार ही आपका हो गया। प्रजाति फिर लिख लीजिए। प्रजाति कल हिस्ट्री के क्लासेस में भी मैंने समझाया था, झारखंड के अधिकांश जनजातियां जो हैं प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड हैं। सेम है प्रोटोस्टेरॉइड, प्रोटोस्टेरॉइड। भाषा उसके बाद लिख लीजिए। भाषा जो है इनका ऑस्ट्रिक है। इनका अलग है, ओके, द्रविड़ है। ठीक है, इनका भी ऑस्ट्रिक है, इनका भी ऑस्ट्रिक है। इनको कर दीजिएगा ऑस्ट्रिक एशियाई, थोड़ा सा डिफरेंस कर सकते हैं, थोड़ा अंदर जाइएगा, ऐसे ऑस्ट्रिक भी चलेगा। ठीक है, यहाँ जो अगर आखिर ओरिजिनल तो आपका भाषा समूह हो गया, तो इनका संथाली भाषा है, और इनका जो है कुड़ुक कहा जाता है। इनका आप जानते हैं मुंडारी कहा जाता है। इसको हुड़ाको जिगर भी बोलते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, मुंडारी भाषा को लोग हुड़ाको जिगर भी बोलते हैं। इनका भाषा हो ही है। ठीक है, ओरिजिनल में जो जनजाति का नाम है वही इनके भाषा का भी नाम है। ठीक है, ऑस्ट्रिक जो संथाली भाषा है, इस संदर्भ में एक चीज और याद रखिएगा कि ये ओल चिकी लिपि से संबंध है। अपना लिपि का आविष्कार इनका हो गया है। ठीक है, ओल चिकी लिपि, पंडित रघुनाथ मुर्मू का नाम आप सुने होंगे। ठीक है, ये ओल चिकी लिपि से ही संबंध रखते हैं, उन्हीं के द्वारा ये आविष्कार किया गया है। उनका नाम आप लोग यहाँ लिख लीजिए। इनका एक लिपि विकसित किया गया है वारंगछेती। ठीक है, भाषा के संदर्भ में जो आपको ध्यान रखने की चीज है, 92 यानी कि 52वां संविधान संशोधन जो हुआ भारत का। ठीक है, इस संविधान संशोधन के अनुसार संथाली भाषा को जो है संविधान के 8वीं अनुसूची में शामिल कर लिया गया है। नोट कर लीजिए इसको। ठीक है, अगर कहा जाएगा कि इसके साथ और कौन कौन भाषा जो है शामिल हुआ था। ठीक है, ये पॉलिटी का ऐसे है, जब मैं पॉलिटी पढ़ाऊंगा, इंडियन पॉलिटी, तो वहां पर इस चीज को स्पष्ट करूंगा, लेकिन एक सूत्र बता देता हूं 90 सेकंड के लिए। बुडमास या बदमाश भी सोच सकते हैं। ठीक है, ये बोडो हो गया, ये डोगरी हो गया। ठीक है, ये मैथिली हो गया बिहार का, और ये संथाली हो गया झारखंड का। ठीक है, इन चारों भाषाओं को जो है 92 संविधान संशोधन में आपका 2003 में, ठीक है, ईयर भी आप लिख सकते हैं, इंपॉर्टेंट है, 2003 में जो है शामिल किया गया था बोडमास को। ठीक है, इसे मैं अभी मिटा देता हूं यहां। ठीक है, ये 8वीं अनुसूची में शामिल हो गया है। इसका अर्थ है कि अब जो है आप आईएएस का मुख्य परीक्षा भी लिख रहे हैं, अगर सेंट्रल सर्विसेज के किसी भी एग्जाम का, आईएएस के अलावा या आईएएस भी, ठीक है, तो आप संथाली भाषा में भी आपको उत्तर लिखने की अनुमति प्राप्त होगी। ठीक है, क्योंकि ये 8वीं अनुसूची का भाषा बन चुका है। अगला जो आपको ध्यान देना है, क्षेत्र। ये किस क्षेत्र में निवास करते हैं, तो यहां पर आपका सिंपल है, संथाल परगना।
ठीक है, नाम ही है संथाल परगना प्रमंडल में। यहाँ कौन कौन जिले आते हैं लिख लीजिए, देवघर, दुमका, जामताड़ा, साहिबगंज, गोड्डा। ठीक है, इस सारे जिले जो हैं, ठीक है, वो आपके संथाल परगना प्रमंडल में आते हैं। और इन सारे जिलों में संथालों की अधिकता है। हालांकि ऐसा नहीं है कि झारखंड के अन्य क्षेत्रों में नहीं है, ठीक है, अन्य प्रमंडलों में भी उनकी कुछ कुछ आबादी है, लेकिन मुख्य रूप से यहाँ है, उसी पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। अगला देखिए, उरांव। उरांव जो है आपका मुख्य इनका जमावट है पलामू प्रमंडल, विशेष रूप से दक्षिणी पलामू प्रमंडल में। ठीक है, यानी कि लातेहार लोहरदगा सेक्शन में। ठीक है, उसके अलावा रांची प्रमंडल में आपका सिमडेगा गुमला सेक्शन में भी जो है इनकी जनसंख्या अच्छी खासी पाई जाती है। ठीक है, तो ये हो गया। अब आते हैं मुंडा। ठीक है, मुंडा को आप रांची प्रमंडल को रखिए, सेंट्रल जोन इनका। ठीक है, रांची के अलावा जो है ये सिंहभूम में भी मिलते हैं, पश्चिम सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम, लेकिन कम मिलते हैं, मैक्सिमम रांची प्रमंडल। ठीक है, खास करके बुंडू, तमाड़ इत्यादि इलाका में इनकी जो है अधिकता है। ठीक है, दक्षिणी छोटा नागपुर। इसके अलावा जो है आपका हो का है तो एक कोल्हान प्रमंडल। कोल्हान प्रमंडल का मुख्यालय जो है चाईबासा है। हो मुख्य रूप से कोल्हान प्रमंडल, लेकिन ये केवल कोल्हान प्रमंडल में जो जिले आते हैं आपका लिख लीजिए, सरायकेला, सरायकेला खरसावां भी बोला जाता है, पश्चिम सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम, 3 जिले हैं। इसका प्रमंडलीय मुख्यालय जो है चाईबासा है। ठीक है, ये हुआ क्षेत्र। ठीक है, यहाँ पर जो कुछ आपको इंडिकेट करना होगा कि क्योंकि उरांव की भाषा जो है कुड़ुक, ठीक है, वो द्रविड़ मूल के हैं, द्रविड़ समूह के आते हैं। तो ऐसी स्थिति में यह संभावना विशेषज्ञों द्वारा व्यक्त की गई है कि इनका जो मूल स्थान है साउथ हो सकता है। ठीक है, इसीलिए उसको इंडिकेट कर दीजिए। कोंकण, केरल के कोंकण क्षेत्र से संभावना की गई है कि इनका कभी हजारों साल पहले आगमन हुआ हो झारखंड में। ठीक है, ये आपका हो गया क्षेत्र। ठीक है, अब जो है हम लोग आते हैं समाज। इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं मिटा देता हूं पर लिखने में सरलता होगी। क्षेत्र में आपको क्या करना है, ठीक है, एक मैप वहां पे डाल देना है आपको। ठीक है, अभी मैं अनौपचारिक रूप से बता देता हूं। मैप बना लीजिए आप लोग। यहाँ जितना दूरी पर है यहाँ एक बिंदु ले लीजिए, उतनी ही दूरी पर। यहाँ जितना दूरी पर है एक बिंदु यहाँ ले लीजिए, यहाँ एक बिंदु ले लीजिए, यहाँ ले लीजिए। आप कुछ नहीं करना है। विशेषीकृत रूप से मैप कैसे बनाना है मैं बाद में बताऊंगा, अभी एवरेज बता रहा हूं। ठीक है, जैसे बना रहा हूं उससे बना लीजिए।
टाइम वहां ज्यादा नहीं रहता है, इसलिए प्रैक्टिस मैथ के लिए काफी करना होगा आप लोगों को। एवरेज किस्म का मैप है। यहां पर मैंने पहले भी दिखाया था, फिर से एक बार दिखा देता हूं, ठीक है। ये जो है संथाल परगना का जोन है, तो यहां कौन होंगे? संथाल, लिख लीजिए। इस जगह रांची और आसपास के इलाका में किनका कंसंट्रेशन होगा? मुंडा। कोल्हान क्षेत्र में किसका कंसंट्रेशन होगा? हो, ठीक है। और पलामू के साउथ से लेकर के गुमला सिमडेगा क्षेत्र में किसका कंसंट्रेशन होगा? उरांव, ठीक है। इस ढंग से आप मैप में जहां पर एरिया आप दिखाएंगे या कहीं भी जरूरत पड़ता है मुख्य परीक्षा के दौरान, तो आप उसको दिखा सकते हैं। इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। समाज, देखिए समाज में क्या क्या शामिल किया जाता है, पहले उसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। समाज में जो है आपका विवाह शामिल किया जा सकता है, परिवार, ठीक है, परिवार, विवाह। उसके अलावा आपका जो है युवा गृह को आप शामिल कर सकते हैं, वधु मूल्य वगैरह की जो विवाह में व्यवस्था थी वो शामिल कर सकते हैं, ठीक है। इस ढंग की सारी चीजों को आप समाज में उनके खान पान, पहनावा इत्यादि को सामान्य रूप से समाज के अंतर्गत लिया जाता है। इसका तुलना कर लीजिए। तो संथाल समाज जो था, पितृसत्तात्मक था, यानी कि पिता प्रधान होते थे, कोई भी पुरुष सदस्य जो होते हैं पितृवंशीय था, ठीक है। यानी कि पिता का गोत्र जो है, पितृवंशीय का अर्थ क्या हुआ? पिता का गोत्र जो है बच्चों को मिलता था, माता का गोत्र जो है बच्चों को नहीं मिलता है, था नहीं है, ठीक है, अभी भी है। गोत्र की बात आई है तो गोत्र इसमें जो होते हैं वो 14 होते हैं, ठीक है। जिसमें से आप कुछ फिलहाल के लिए याद कर सकते हैं, जैसे किस्कू, मुर्मू, ये प्रमुख थे। सोरेन, मारंडी, ये चारों सबसे प्रमुख थे। इन्हें हड भी कहा जाता था, वर्ण। ये चार ही हड है, ठीक है, संथाल में। गोत्र के अंतर्गत भी शामिल है, ठीक है। इनकी सारे जो गोत्र होते हैं उनके कुछ कुछ अलग अलग निषेध होते हैं, ठीक है। उसके बारे में हम लोग को बाद में पढ़ेंगे। उसका एक अलग पक्ष है, यानी कि सांस्कृतिक जब अध्ययन करेंगे झारखंड के आदिवासियों का, और झारखंड का जो संस्कृति अध्ययन किया जाएगा उसमें सारे आ जाएंगे। अभी बहुत फिर डिटेल हो जाएगा, ठीक है। यहां हो गया परिवार जो आपका होता था, उस पर थोड़ा बात कर लीजिए। परिवार जो होता है एकल भी होता है और संयुक्त भी होता है, ठीक है, दोनों होता है। हालांकि जैसे जैसे आधुनिकता की ओर समाज बढ़ रहा है वे एकल होता जा रहा है, ठीक है, लेकिन गांव में अभी भी संयुक्त परिवार की उपस्थिति पाई जाती है। उसके बाद विवाह की बात कर लीजिए, ठीक है। विवाह से पूर्व पहले
बात कर लेते हैं। एक युवा गृह का प्रचलन था, ठीक है। युवा गृह को घुटलू कहा जाता था संथालों में, ठीक है। ये माना जाता है कि जब लड़के या लड़कियां जब युवा होने लगते हैं तो उन्हें दाम्पत्य पूर्व प्रशिक्षण के लिए भेजा जाता है युवा गृह में, ठीक है, ताकि दाम्पत्य जीवन के दौरान आने वाली चुनौतियों का सामना जो है वो काफी अच्छी तरह से कर सकें, ठीक है। युवा गृह के बारे में एक अलग क्लास लिया जाएगा, वहां पर बहुत डिटेल्स में आपको बताया जाएगा। जो भी कंफ्यूजन है यहाँ इससे रिलेटेड उस सारे दूर करने के प्रयास किए जाएंगे, ठीक है। अभी फिलहाल नाम को याद रखिए, घुटलू, और क्यों क्या यूज था उसको ध्यान में रखिए, ठीक है। विवाह में संथालों में अगुआ का जो था बहुत बड़ा रोल होता था, ठीक है। अगुआ का अर्थ होता है जो लड़के या लड़की पक्ष वालों के बीच में मध्यस्थ बनते थे, ठीक है। विवाह जो था एकल भी हो सकता था, हो सकता है, ठीक है। एकल ही अधिक होता है, ठीक है, अभी की परिस्थिति में देखें, लेकिन बहु विवाह का भी प्रचलन है, ऐसा नहीं कि मना है संथालों में, ठीक है। विवाह के दौरान जो है आपका वधु मूल्य देने की व्यवस्था है। उसमें आपके हैं, उसका नाम जो था पोंटा का, ठीक है। तो इस संथालों का जो सामाजिक स्थिति आपने पढ़ा, ठीक है, पितृसत्तात्मक थे। यहां पर आपका सेम होगा, गांव में भी पितृसत्तात्मक, ठीक है, और पितृवंशीय, ठीक है। गोत्र इनके जो होंगे 12, ठीक है। इसमें आपका कुछ इंपॉर्टेंट आप अभी ध्यान में रखिए, लकड़ा, क्रिकेटा, किसपोट्टा, ये सब प्रमुख है, ठीक है। परिवार सेम होगा आपका, वो अंतर नहीं करना है, ठीक है। इनका जो युवा गृह था, ठीक है, भूइहर कहा जाता था, ठीक है। इनमें भी जो विवाह था एकल या बहु विवाह संभव था, समझ गए ना। मैं था बोल दे रहा हूं, उसको है ही समझिएगा। एकल या बहु विवाह दोनों संभव था, लेकिन इसका ज्यादा प्रचलन था। लेकिन एक चीज यहां पर था, विधवा विवाह संभव था, यहां पर संभव है, विधवा विवाह यहाँ संभव है उराव में, ठीक है। और यहाँ बाल विवाह जो है प्रचलित नहीं था, यहाँ पर बाल विवाह प्रचलित नहीं है संथालों में, यहां भी नहीं है बाल विवाह। यानी कि जो जनजातीय समाज है वो बहुत सारी कुरीतियों से अपने आप परंपरागत रूप से ही दूर है, ठीक है। ये बहुत ही प्रशंसनीय है। इस ढंग से आपका जो है इनका जो युवा गृह है वो यहाँ भूइहर में कर दिया, भूइहर खुट कट्टी था, युवा गृह भूइहर नहीं है। घुमकुड़िया कहा जाता है, घुमकुड़िया, इसको सुधार लीजिए। भूइहर खुट कट्टी होता है, ठीक है। जो इन लोग जमीन पर जंगल काट करके बसाए थे, ठीक है, उसे भूइहर कहा गया था उरांव का, ठीक है। भूइहर जो था जमीन
पर जंगल काटकर बसाने वाले उरांव लोग को भुइंहर कहा गया। ठीक है, तो ये चीज आपका था समाज में उरांव का। ठीक है, विधवा विवाह यहाँ पर स्पेशल कर रखिएगा। मुंडा का जहां तक आपका है समाज में, ठीक है, तो इनके जो गोत्र माने जाते हैं 340। ठीक है, बहुत काफी है। इसके अलावा रिसले ने ये माना था। ठीक है, लेकिन सोमनाथ मुंडा का कहना है कि 13 गोत्र हैं। ठीक है, जिसमें 2 गोत्र जो हैं प्रमुख हैं। ये दोनों जो गोत्र हैं महली मुंडा और कपाट मुंडा। ओके, महली मुंडा और कपाट मुंडा, इनमें से कुछ मुंडा जो है आपका तमाड़ क्षेत्र में जो रहते हैं उनको पातर मुंडा कहा जाता है, ध्यान रखिएगा, या तमड़िया मुंडा भी कहा जाता है। ये जो आपका है गोत्र से रिलेटेड इनका हुआ मुंडा का। अब जो है इनका जो युवा गृह था, परिवार लगभग सेम होगा। ठीक है, एकल संयुक्त दोनों था, लेकिन ग्रामों में भी संयुक्त है, और पितृसत्तात्मक पितृवंशीय दोनों में हो जाएगा। ठीक है, इनका जो आपका गीति ओरा कहा जाता है युवा गृह। ठीक है, हो का भी गीति ओरा कहा जाता है। ठीक है, युवा गृह जो है गीति ओरा कहा जाता है। विवाह जो है एकल और बहु विवाह दोनों की अनुमति है, लेकिन ज्यादा प्रचलन जो है एकल विवाह का है। ठीक है, और इन लोग जो जमीन काट के बसाए थे, खूंट कहा जाता है उसको। तो समाज में बाकी चीजों में विशेष अंतर नहीं है। ठीक है, मुंडा में जो एक चीज है आपका, जो युवा और युवतियां होते हैं, युवतियां जब आपस में दोस्त बनती हैं, क्रमडार कहा जाता है। इसी को गोई भी बोलते हैं, क्रमडार या गोई। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। लार बोलते हैं अगर युवा आपस में दोस्त बनते हैं, या संगी। ठीक है, आजकल जो आप लोग बोलते हैं बेस्टी, ठीक है, बेस्ट फ्रेंड, वही है लार या संगी, युवा लोग मुंडा युवा, और कर्मडार या गोई युवतियां। ठीक है, कोई कंफ्यूजन इसमें नहीं होना है। ठीक है, इन लोग जो शुभ अवसर पर जो वस्त्र पहनते हैं, करेया, करेया फीमेल्स के द्वारा, फीमेल्स यानी कि महिलाओं द्वारा जो पहना जाता है उसको करेया बोला जाता है, और मेल्स के द्वारा जो पहना जाता है उसको परेया बोला जाता है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। यहां पर भी करेया बोला जाता है, उरांव में भी। ठीक है, फीमेल्स का, लेकिन जो मेल्स पहनते हैं उसको खनरिया बोला जाता है, खनरिया। बहुत इंपॉर्टेंट है वस्त्र। खान पान का जहां तक बात है समाज में, ठीक है, आप लोग जानते ही हैं, उनको चावल जो है चारों जनजातियों को सबसे फेवरेट है। ठीक है, क्योंकि इस इलाके के जलवायु के अनुसार जो है चावल ही प्राचीन काल से होता आ रहा है, तो ये सिंपल है कि उन्हें चावल पसंद आएगा। ठीक है, साथ ही चावल से जो बनता है एक पेय पदार्थ, ठीक है, हड़िया, ठीक है,
वो भी पसंद है इन्हें। और पूजा पूजा में भी हड़िया को प्रयोग किया जाता है। एक तरह से हड़िया जो है उनकी संस्कृति से जुड़ा हुआ है। ठीक है, ये था समाज। समाज में मैंने जो जो अध्ययन कराया उसको ध्यान रखिएगा। अब आते हैं धर्म की ओर। चारों जनजातियों का चारों जनजातियों का एक साथ अध्ययन कर लेना बहुत जरूरी था, अन्यथा ये हमेशा आपको कंफ्यूजन में रखता। अब धर्म की ओर हम लोग आते हैं। देखिए, धर्म की जहां तक बात है तो चारों का जो धर्म, अगर हम मूल रूप से बात करें तो चारों जनजातियों में ये सरना है। कोई और धर्म तो होगा नहीं। लेकिन अंग्रेजी काल में ये थोड़े प्रभावित हो गए ईसाई वर्ग से। ठीक है, हालांकि उरांव में एक पार्ट है ताना भगत। ठीक है, वो अंग्रेजों से प्रभावित नहीं हुए और कोई भी ताना भगत शायद ही जो है ईसाई धर्म को आज तक अपनाया है। और उनमें से अधिकांश जो है शाकाहार भी होते हैं। ठीक है, भगत समुदाय में सफेद वस्त्र का प्रयोग करते हैं। ठीक है, ये भी ईसाई से प्रभावित हुए हैं और ये भी हुए हैं ईसाई से और हिंदू से भी प्रभावित हुए हैं। बहुत सारे संथाल जनजाति के लोग हिंदू धर्म का भी पालन करते हैं, कुछ ईसाई का भी पालन करते हैं। लेकिन होस समुदाय, ठीक है, छिटपुट के इसको अगर छोड़ दिया जाए तो होस समुदाय जो है अपने सरना धर्म से पूरी तरह से, समझ लीजिए, तो उसके प्रति प्रतिबद्ध है। ठीक है, बहुत कम लोग जो हैं दूसरे धर्मों में रूपांतरित हुए हैं, इस कारण वहां पर लिखना उचित नहीं है। ठीक है, ये धर्म हुआ आपका सरना। देवता का अगर बात किया जाए, ठीक है, पहले भी मैं बात कर चुका था, सूर्य की पूजा इन लोग करते थे, सिंगा बोंगा के रूप में करते हैं। सूर्य, सिंगा बोंगा, ठीक है। लेकिन इनका जो देवता है वो है धर्मेश, और ये भी सूर्य ही है। ठीक है, केवल नाम जो है अलग है। ठीक है, बाकी जगह आप सिंगा बोंगा लिख सकते हैं। ठीक है, लिख लीजिए सिंगा बोंगा। एक जो देवता है वो दूसरे नंबर पर देवता है मारंग बुरु। ये चारों जनजातियों में मारंग बुरु का पूजन किया जाता है। ये जो है मारंग बुरु जो है पहाड़, ठीक है, पहाड़ के देवता। ठीक है, प्रकृति के पूजक इन लोग होते ही हैं। ठीक है, आदिवासी समुदाय प्रकृति के पूजक होते हैं, तो पहाड़ का पूजा नॉर्मल सा है। यहाँ पर जो है थोड़ा सा नाम अंतर है, बुरु के साथ बोंगा लगा दीजिए। ठीक है, सिंगा बोंगा बुरु बोंगा। ठीक है, यहाँ पर मारंग बुरु या बुरु बोंगा जो कुछ भी यूज कर सकते हैं। ये दो प्रमुख देवता हुए। ठीक है, अब आते हैं कुछ अन्य देवताओं में। जाहिर एरा इनका एक देवता था जो ग्राम देवता के रूप में माने जाते थे। ठीक है, जाहिर एरा, इनके ग्राम देव जो थे बूढ़ा देव, ठाकुर देव, ये ग्राम देवता थे। ठीक है, इनके जो थे ग्राम देवता हाथुमुंडा मुखिया थे, और हाथु बोंगा बने ईश्वर। ठीक है, इसलिए इनके जो थे हाथु बोंगा और इनके जो थे ग्राम देवता, सारे ग्राम देवता का नाम मैं लिख रहा हूं, पाहुई बोंगा,
ठीक है। पाहुई बोंगा, हाथू बोंगा, ठाकुरदेव, जाहिरीरा, ठीक है। इनका जो पूजन स्थल था जाहिर स्थान था, ठीक है। इन लोगों का अखरा में पूजा होता था। इस साल वृक्ष से घिरा हुआ क्षेत्र होता था, बहुत क्षेत्र होता है, मैं हर जगह था बोल दे रहा हूं, ध्यान रखिएगा। साल वृक्षों से घिरा हुआ क्षेत्र होता है, ठीक है। बहुत ही सुरम्य स्थान होता है जहां पर पूजन होता है, संथाल समुदाय के द्वारा पूजा किया जाता है विशेष विधियों से। अखरा जो होता है सामाजिक धार्मिक समारोहों का केंद्र होता है, लगभग गांव के सामान्य रूप से बीच में होता है, ऐसे इधर उधर भी हो सकता है आसपास में, लेकिन सामान्य रूप से बीच में होता है, ठीक है। इसके जो पूजा करने वाले थे पुरोहित, ठीक है, उनका कहा जाता था नायके। नायके जो हुए पुरोहित हुए, ठीक है। इनके जो होते हैं पहान होते हैं पुरोहित, ठीक है। बैगा जो थे सहयोगी हैं, पहान इनके भी हैं, ठीक है। पहान के साथ साथ यहाँ दिवरी भी हैं, यानी कि हो का जो दिवरी है और उराव के जो पहान हैं, ठीक है, दोनों यहाँ पर है, यानी कि दोनों का प्रभाव है। कुछ मामलों में मुंडा जनजाति जो है वो उराव के करीब है और कुछ मामलों में हो के करीब है, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। पहान और दिवरी दोनों है। यहाँ पर दिवरी हैं जो पुरोहित होते थे, सिर्फ पूजन नहीं करते थे बल्कि धार्मिक मामलों में, ठीक है, मांझी या महतो या जो भी हेड हैं पढ़ा है उनको सलाह भी देते थे, ठीक है। तो पाहन और पाहन दिवरी के साथ साथ यहाँ एक देवड़ी भी होते हैं। देवड़ी जो होते हैं वो झाड़ फूंक करने वाले होते हैं, झाड़ फूंक, ठीक है। कुछ और देवताओं के नाम जान लीजिए, ठीक है, जो अलग अलग जनजातियों के विशेष हैं, ठीक है। इसमें जो है आपका ससन, जहां पर पूर्वजों को दफनाया जाता था, समय डेथ हो जाने के बाद जो दफनाया जाता था उस क्षेत्र को ससन कहा जाता है, और वो जो है आपका पूजनीय स्थल होता है, ठीक है। ये पूजनीय स्थल होता है ससन। यहां पर जो आपका है बोंगा बुरु बोंगा, बुरु बोंगा जो है यहाँ पर लिख चुका हूं, पर्वत से संबंधित देवता है, ठीक है। ये थोड़ा अलग है तीनों से, ठीक है। हिरिंग बोंगा जल के देवता हैं, जल के देवता हैं, ठीक है। ओड़ोबोंगा एक लिख लीजिए। ओड़ोबोंगा जो है कुल देवता माने जाते हैं मुंडा के। यहाँ पर जो देसावली वर्षा के देवता, इंद्र की तरह, ठीक है, वर्षा देवता। यहाँ पर भी देसावली लिख लीजिए। मुंडा लोग भी मानते हैं, मैंने बताया कि दोनों में कई समानताएं हैं, मुंडा और उरांव में। ये इंद्र की तरह है वर्षा देवता, ठीक है। यहाँ पर कुछ जो विशेष देवता हैं उनके बारे में लिख लीजिए। ओटोबोराम, ये पृथ्वी देव हैं, ठीक है। ओटोबोराम जो है
पृथ्वी देव हैं। यहाँ पर जो ससन यानी कि पूर्वजों का जो दफनाने का स्थान होता है, ठीक है, उसको ससन कहा जाता है। मुंडाओं के द्वारा उसके ऊपर एक पत्थर लगाया जाता है। जिस ढंग से उरांव के ये पूजनीय स्थल है ससन, मुंडाओं के भी हैं, उसको ससन दीरी कहा जाता है। ठीक है, उस बड़े पत्थर को क्या कहा जाता है? ससन दीरी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये भी आपका पूजनीय स्थल होता है। इस ढंग से जो है आपका आप धर्म का जो है अध्ययन कर सकते हैं। आशा है कि अब कंफ्यूजन आपको नहीं होगा, इसलिए पहले मैंने अलग कर दिया। उसके बाद जो एक्स्ट्रा देवता थे, ठीक है, और भी बहुत सारे देवताओं का पूजन होता है। ठीक है, जिसे आपका एक यहाँ पर हो का एक आप नोट कर सकते हैं, सोसोबोंगा। ये देवता की जगह एक परंपरागत कहानी आप समझ सकते हैं। ठीक है, जो मुंडा मुंडा का होगा, सोसोबोंगा। मुंडा में लिख लीजिए सोसोबोंगा। मुंडाओं का जो विकास हुआ है, ठीक है, वो किस ढंग से हुआ, किन चुनौतियों का सामना कर वे झारखंड में बसे, ठीक है, इससे संबंधित कहानियां हैं इसमें। ठीक है, तो उसका भी जो है पूजन एक तरह से देवता के रूप में किया जाता है, इसलिए इसे कहा गया सोसोबोंगा। अब आगे आते हैं हम लोग, धर्म हो चुका है। आर्थिक स्थिति पर हम लोग बात कर लेते हैं। आर्थिक स्थिति खुद ही आप लोगों को लिखना है। ठीक है, जो पहले मैं बता चुका हूं उसी को कॉपी कर लेना है। ठीक है, कृषि पहला, दूसरा पशुपालन, तीसरा पशुपालन से संबंधित क्षेत्र जो है मत्स्यन हो गए, डेयरी हो गए। ठीक है, और चौथा जो है नियोजन, सरकारी नौकरी। ठीक है, और स्वरोजगार। ठीक है, इस सारे में लिख देना है। वही चीज समझ गए ना। अब चलिए आगे आते हैं। प्रशासन, इनका जो है माझी परिगणित है, मैं डिटेल में पढ़ा चुका हूं। वहां से कुछ अधिकारियों के नाम जो है आप लिख सकते हैं। उरांव की पढ़ा शासन प्रणाली, ठीक है, और मुंडाओं की जो है मुंडा शासन प्रणाली। पढ़ा के ये करीब थे, पढ़ा शासन प्रणाली से काफी मिलता जुलता है। हो का जो है मुंडा मानकी शासन प्रणाली, ये भी पढ़ा चुका हूं। इस ढंग से आप अध्ययन कर सकते हैं। ठीक है, तो इस ढंग से ये 4 जनजातियों के बारे में मैंने बताया, और निश्चित रूप से आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। और इसको किसी भी स्थिति में यह ध्यान रखिएगा कि अलग अलग मत पढ़िएगा। ठीक है, अलग अलग पढ़ेंगे तो पूरा कंफ्यूजन आपको हो जाएगा। इस ढंग से चारों को तुलनात्मक रूप से पढ़िएगा तो जनजाति के मामले में आपको कभी भी कंफ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, खास करके इन 4 जनजातियों के बारे में, और इस पर विशेष ध्यान दीजिए। इसी के आसपास बाकी जनजातियों की परंपराएं, समाज, धर्म, ठीक है, जो भी है सब इन्हीं जनजातियों के आसपास है। अभी भी बहुत कुछ जनजातियों के बारे में आपको जानना है, लेकिन वो हम लोग पढ़ेंगे संस्कृति में, जब हम लोग झारखंड की संस्कृति पढ़ेंगे। ठीक है, और हमसे जुड़े रहिए। और जो भी मैं सोशल मीडिया पर प्लेटफॉर्म, अलग अलग प्लेटफॉर्म क्रिएट किया हूँ, उससे भी जुड़िए। और इस जो आज मैंने कक्षा ली है उससे संबंधित प्रश्नों को जल्द ही आपके फेसबुक ग्रुप पर अपलोड कर दिया जाएगा, इन 4 जनजातियों से संबंधित। ठीक है, और जहां मैं था बोल रहा था उसको है ही समझना है, ये ध्यान रखिएगा। धन्यवाद।